नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं साल 2024-25 के सबसे बड़े पुरस्कारों और सम्मानों की। देखते हैं कि इस साल कौन-कौन सी हस्तियां और संस्थाएं सुर्खियों में रहीं और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी नोबेल पुरस्कार 2025 की। फिर हम देखेंगे साहित्य के कुछ बड़े अवार्ड्स। उसके बाद नजर डालेंगे कुछ प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कारों पर, फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर, और हाँ, ब्यूटी पेजेंट्स, और आखिर में कुछ और जरूरी अवार्ड्स और फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। चलिए, तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, नोबेल पुरस्कार 2025। तो नोबेल पुरस्कार, जैसा कि हम सब जानते हैं, इसकी शुरुआत 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी और ये 6 अलग-अलग फील्ड्स में दिया जाता है। इस साल की बात करें तो मेडिसिन का नोबेल मिला अमेरिका और जापान के 3 वैज्ञानिकों को इम्यून सिस्टम पर उनकी जबरदस्त खोज के लिए। फिजिक्स में एक अमेरिकी तिगड़ी ने क्वांटम टनलिंग पर अपने काम के लिए यह अवार्ड जीता। लिटरेचर की बात करें तो हंगेरी के साल्वातो क्वासिमोदो रेसम को उनकी दूरदर्शी रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। और हाँ, पीस प्राइज ये मिला वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को लोकतंत्र की बहादुरी से रक्षा करने के लिए। इकोनॉमिक्स का नोबेल भी इनोवेशन पर आधारित ग्रोथ की रिसर्च के लिए दिया गया। और देखिए, भारत का भी नोबेल से एक बहुत ही शानदार रिश्ता रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर अभिजीत बैनर्जी तक ये लिस्ट अपने आप में एक कहानी है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, प्रमुख साहित्य पुरस्कार। देखते हैं कि इस साल शब्दों के जादूगरों को कौन-कौन से बड़े सम्मान मिले हैं। लिटरेचर की दुनिया में 2 अवार्ड्स का नाम सबसे ऊपर आता है, बुकर और इंटरनेशनल बुकर। तो 2025 का बुकर प्राइज तो गया डेविड स्मेली को उनके नॉवल फ्लेम्स के लिए। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी और गर्व की बात है वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये मिला है भारत के लेखक बनू मुस्ताक को उनकी किताब हार्टलेस सिलेक्टेड स्टोरीज के लिए। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये पहली बार है जब किसी कन्नड़ रचना को ये सम्मान मिला है। ये सच में भारतीय साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक पल है। भारत में भी साहित्य अकादमी युवा टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम करती है। बाल साहित्य पुरस्कार, जो 9 से 16 साल के बच्चों की किताबों के लिए है, इस साल हिंदी में मिला सुशील शुक्ल को उनके काम 1/12 के लिए। वहीं 35 साल से कम उम्र के लेखकों के लिए होता है युवा साहित्य पुरस्कार, जिसमें हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया। अच्छा, अब बात करते हैं साहित्य अकादमी के मुख्य पुरस्कारों की। 2024 के विजेताओं की घोषणा भी हो चुकी है। हिंदी में ये सम्मान मिला गगन गिल को उनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए, और अंग्रेजी में ईल्टन फेरे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। इस साल की एक और खास बात यह है कि डिजिटल साहित्य को भी एक नई कैटेगरी के तौर पर शामिल किया गया है। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कारों पर नजर डालते हैं, जो दुनिया भर में बदलाव लाने वाले लोगों को दिए जाते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है 67वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। इस साल 3 विजेताओं को ये सम्मान मिला और भारत के लिए ये एक बहुत ही गर्व का पल था। एजुकेट गर्ल्स नाम के एनजीओ को ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया गया। कमाल की बात यह है कि ये भारत का पहला एनजीओ है जिसे ये पुरस्कार मिला है। 2007 में सफीना हुसैन ने इसकी शुरुआत की थी और तब से इस संस्था ने लाखों लड़कियों को दोबारा स्कूल पहुंचाया है। पत्रकारिता की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है पुलित्जर पुरस्कार। 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 बड़े पुरस्कार जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग जैसे अवार्ड्स शामिल हैं। वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट की टीम को 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की तेज और गहरी कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग का पुरस्कार मिला। अब रुख करते हैं खेल की दुनिया की तरफ और बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, जहां हमारे एथलीट्स के शानदार प्रदर्शन को सराहा जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 4 शानदार खिलाड़ियों को दिया गया। इनमें शामिल हैं निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। इनके अलावा अलग अलग खेलों के 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए अब ग्लैमर और सौंदर्य की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस साल ब्यूटी पेजेंट्स में ताज किसके सिर सजा। 74th मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मेक्सिको की फातिमा बोश फर्नांडेज ने अपने नाम किया। भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं।
इस कॉन्टेस्ट की एक और खास बात ये थी कि भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पहली बार जज पैनल में शामिल हुईं। दूसरी तरफ 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता बनी थाईलैंड की ओपिल सुक्ष्ताचुंगसी, और ये प्रतियोगिता भारत के हैदराबाद शहर में आयोजित की गई। 2025-26 की कुछ और बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिताओं पर नजर डालें तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता। वहीं भारत के लिए एक और बहुत बड़ी जीत तब हुई जब शेरी सिंह ने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज अपने नाम किया। इसके अलावा मिस अर्थ 2025 का खिताब चेक गणराज्य की नेटली पुराकिबोवा को मिला। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम कुछ और मिले-जुले पुरस्कारों और इस साल चर्चा में रहे कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। 2025 के कुछ और जरूरी पुरस्कारों की बात करें तो चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत की दुनिया में सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला और साहित्य में 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी के लिए दिया गया। अच्छा, संगीत जगत से एक और बड़ी खबर है। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने 67th ग्रैमी अवार्ड्स में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता है। एक और बहुत ज़रूरी घोषणा ये है कि 5 और भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो अब देश में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। और आखिर में भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, जबकि यूनाइटेड नेशंस 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाएगा।